हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टोरी अड्डा। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश पर प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं। यह गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लगातार कई बार पूछा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो गद्यांश से कुल आपके 5 प्रश्न आते हैं। तो आज मैं उन पाँचों प्रश्नों का उत्तर बताऊँगा इस जो गद्यांश में से आते हैं। और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको इन गद्यांश को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो गद्यांश दिया गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तारतम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण होता है। तो आपको गद्यांश को पहले जब भी मिले तो उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसको समझना है कि गद्यांश क्या है। उसके बाद प्रश्न देखना है और प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न इसमें जो है वो कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यह जो गद्यांश है वह राष्ट्र का स्वरूप जो आपका पहला पाठ है उसमें से लिया गया है। तो उसका पाठ हो जाएगा, उसका उत्तर होगा पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक इनके हैं डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और कुल 5 प्रश्न आते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं, मतलब 10 नंबर का गद्यांश आता है। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तो गद्यांश में इसका उत्तर है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। मतलब भूमि के साथ जो राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ अपना तादात्म्य बनाए रखा है। इसी प्रकार तीसरा जो प्रश्न है वह है कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय जन का जीवन भी तब तक अमर है जब तक कि सूर्य की रश्मियां धरती पर पड़ती रहेंगी और समस्त प्रकृति एवं जीवों के लिए जीवनदायिनी अथवा अमृत के समान सिद्ध होती रहेंगी। चौथा प्रश्न है कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। यहाँ जो जन का प्रवाह दिया गया है इससे क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला अबाध गति से चलती रहती है। यह जन का प्रवाह का व्याख्या हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि जन का सततवाही जीवन किस तरह है। यहाँ देखिए दिया गया है कि जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्र के जन अथवा निवासियों का सतत रूप से चलते रहने वाला जीवन नदी के समान है। तो ये जो गद्यांश पर मैंने आपको कुल 5 प्रश्नों का उत्तर बताया, इसे और भी अलग प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इस गद्यांश को जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में 10 अंक पक्का हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।